गॉडफादर अगर आपने फिल्म देखी है तो वो फिल्म शुरुआत में एक बहुत ही टाइट क्लोजअप से शुरू होती है। एक अननोन कैरेक्टर, एक अननोन एक्टर के टाइट क्लोजअप से शुरू होती है और धीरे धीरे कैमरा जूम आउट करना शुरू करता है। और वो धीरे धीरे जूम आउट करके जब फुल जूम आउट होता है तो हल्का सा ओवर शोल्डर में एक सिर्फ हल्का सा चेहरा रिवील होता है ऑडियंस को। और वो हल्का सा चेहरा जिसका शोल्डर और एक चेहरे का कुछ थोड़ा सा हिस्सा दिखता है वो है मार्लन ब्रैंडो। बट उस ओवर शोल्डर के प्रोसेस शॉट में भी आपको एक एक्टर का प्रोसेस दिखना शुरू हो जाता है। वो जिस तरीके से अपने एक अपने हाथ रखा है उसने अपने चेहरे पे और फिर वो हाथ को हटाता है और फिर जब कैमरा रिवील करता है कि ये है कौन, तो आपको पहली बार स्क्रीन पे गॉडफादर के तौर पे मार्लन ब्रैंडो दिखते हैं। बट उनके बैठने के तरीके में ही एक पावर दिखता है एंड ही इज प्लेइंग अ माफिया डॉन इन दैट। और वो पहले शॉट में ही आपको इतना बिलीवेबल डॉन लगता है वो कि उसके बाद आपको बिल्कुल शक ही नहीं होता कि यार ये कैसा डॉन है। वो आप बिलीव कर लेते हो, पहले शॉट में ही बिलीव कर लेते हो कि हाँ यार ये डॉन के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, ये बहुत ही पावरफुल आदमी दिख रहा है मुझे। अब उस सीन के पीछे भी एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। टेक होने से पहले किसी वजह से डायरेक्टर ने 2-3 रिहर्सल किए और फिर भी उसको कुछ कमी लग रही थी कि मुझे अभी भी एज माफिया डॉन मुझे कुछ कमी लग रही है, बिकॉज ये एक फिल्म की ओपनिंग है और उस ओपनिंग में मैं उसके पावर को और मजबूती से दर्शाना चाहता हूँ। तो कोइंसिडेंटली सेट पे उस टाइम पे एक बिल्ली घूम रही थी पीछे। तो डायरेक्टर को पता नहीं उस टाइम पे इंस्टिंक्टिवली लगा, उसने वो बिल्ली को उठाया और मार्लन ब्रैंडो के गोद में रख दिया। अब मार्लन ब्रैंडो एक्चुअली उस बिल्ली से बहुत ही नर्वस हो गए। ही डिडंट नो व्हाट टू डू विद दैट कैट। बट अब डायरेक्टर ने कह दिया था और कैमरा रोलिंग था, तो ऑल्दो अंदर से वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे क्योंकि वो पहली बिल्ली को जानते भी नहीं थे, कहीं काट ले शॉट, रनिंग शॉट में क्या कर ले, कूद जाए, कुछ हो, यू नेवर नो। बट ही वेंट अलोंग विद द डायरेक्टर्स विजन, ही वेंट अलोंग विद द डायरेक्टर्स इंस्टिंक्ट। और ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है डायरेक्टर और एक एक्टर के तालमेल का, जहाँ पे एक एक्टर एक डायरेक्टर को कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है उसके हाउ डू आई से इट इंस्टिंक्ट को अपनी कला के जरिए। कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मार्लन ब्रैंडो उस बिल्ली से उनको अड़चन हो रही है। एकदम जैसे कहते हैं ऐसा उन्होंने उसको दर्शाया कि वो हाँ ये मेरे बहुत सालों की पेट है और मेरे गोद में हमेशा खेलती है। तो एक बहुत अच्छा उदाहरण है ऑफ द मेथड एंड द ब्रिंगिंग रियलिटी टू योर वर्क, even though it is something which has happened to you at that spontaneously at that point of time. बट ऑडियंस को तो यही लगना चाहिए कि हाँ ये मेरी पालतू बिल्ली है, और वो पालतू बिल्ली लगती है।